डियर स्टूडेंट्स, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको वितान भाग 2 में जो सेकंड लेसन है जूझ, जिसके लेखक हैं आनंद यादव, उसके जो अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर हैं वो करवाने जा रहा हूं। बच्चों, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि सीबीएसई पैटर्न के अनुसार ये जो क्वेश्चन है ये 4 ऑप्शन में इनके आंसर दिए होंगे। आपको जो एक सही विकल्प है, सही ऑप्शन है, उसको छांट कर लिखना होगा, परंतु मैं यहाँ जो सही विकल्प है उसी को आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो ये जूझ पाठ है, एक तरह से ये है आत्मकथात्मक उपन्यास है, और इस उपन्यास में जो पूरी कहानी है वो लेखक के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो इसलिए कथानायक भी जो लेखक है आनंद यादव, जिसको प्यार से आनंदा भी कहते हैं, उसी के ऊपर ये है। तो आइए अब हम देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। तो पहला क्वेश्चन बच्चों देखें, लेखक आनंद यादव ने कौन सी कक्षा में स्कूल छोड़ा था? तो इसका जो सही विकल्प है वो होगा 5वीं कक्षा में, कि जब वो 5वीं कक्षा में अध्ययनरत था तभी उसने स्कूल छोड़ दिया था, उसके पिताजी ने उसका स्कूल छुड़वा दिया था। और सेकंड क्वेश्चन देखें, मंत्री मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? वो पढ़ाते थे गणित। थर्ड क्वेश्चन देखें, जो जूझ शीर्षक कहानी है का नायक जो है किस प्रवृत्ति वाला किशोर है? तो वह है संघर्षशील, क्योंकि वो जीवन भर शुरू से लास्ट तक वो संघर्ष ही करता रहता है, तो इसलिए वो संघर्षशील प्रवृत्ति वाला किशोर है। थर्ड क्वेश्चन देखें, कहानी का नायक किस भाषा के अध्यापक से अत्यधिक प्रभावित था? तो वो कौन सी भाषा के अध्यापक थे? मराठी भाषा के। उससे जो नायक है इस कहानी का, जिसके चारों जो उपन्यास की सारी कहानी है वो उसी के इर्द गिर्द घूमती है, तो इसलिए इस कहानी का नायक किस भाषा के अध्यापक से प्रभावित था? मराठी भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कथा नायक के पिता ने अपने पुत्र पर दत्ताजी राव के सामने उसकी पढ़ाई बंद करने हेतु कौन सा झूठा आरोप लगाया था? आरोप था गलत आदत पढ़ने का। कंडे बेचता है, फिल्म देखता है, कई आरोप लगाए थे, तो वो सब गलत आदत में आते हैं, बैड हैबिट्स में आते हैं, इसलिए गलत आदत पढ़ने का झूठा आरोप लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रस्तुत कहानी में मराठी अध्यापक सौंदरगेकर कविता पाठ करते हुए क्या करते थे? कि जब वो कविता पाठ करते थे कक्षा में तो क्या करते थे? कविता के बीच बीच में संस्मरण सुनाते थे। बीच बीच में जो कोई संस्मरण याद आ जाता था उसको भी वो सुनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी के नायक आनंदा द्वारा पढ़ाई के साथ साथ खेती का काम करने का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर देखें, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या चेंजिंग आई, क्या बदलाव आया? आंसर देखें, अकेलापन उपयोगी है, जितना अकेला रहूँगा उतना अच्छा रहेगा, इसलिए अकेलापन उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ के अनुसार पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था, क्यों? तो इसका आंसर होगा, दत्ताजी राव जानते थे कि खेती बाड़ी में लाभ नहीं है, जो ये खेती बाड़ी का धंधा है, काम है, इसमें कोई लाभ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेखक आनंद यादव के मित्र का क्या नाम था? जो आनंद यादव है इस पाठ का लेखक, उसका जो फ्रेंड है, उसका जो मित्र, उसका क्या नाम था? वसंत पाटिल। नेक्स्ट देखें, पूरे गांव में किसका कोहलू सबसे पहले शुरू होता था? तो इसका जो सही विकल्प बनेगा वो होगा आनंद यादव का। आगे देखें, किसके कहने पर लेखक के पिता ने लेखक को पाठशाला पढ़ने भेजा? तो वो थे दत्ताजी राव। उनके कहने पर ही उन्होंने लेखक को पाठशाला भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक कहाँ कहाँ
अर्थात किस पर कविताएं लिखता था? तो वो क्या क्या थी? भैंस की पीठ पर, लकड़ी के टुकड़े पर तथा कागज़ पर। जो कुछ भी मिल जाता था उस पर वो कविता लिखने बैठ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहानी के लेखक की अपने मास्टर सौंदलगेकर के संपर्क में आने के बाद कौन सी भाषा में सुधार आने लगा? क्योंकि पहले लेखक को मराठी कम आती थी, बाद में कौन सी भाषा में सुधार हुआ? मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा की रचना है? बच्चों, मैं पहले बता चुका हूँ कि ये एक आत्मकथात्मक उपन्यास है, तो इसलिए जो विधा होगी उसमें चाहे नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, कविता है, ये कई विधाएं होती हैं साहित्य की। तो जो ये पाठ है ये किस विधा के अंतर्गत आता है? उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूझ कहानी में लेखक के पिता ने लेखक की पढ़ाई पुनः आरंभ करने के पूर्व कौन सी शर्त रखी? वो शर्तें हैं, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना, 11 बजे तक खेत में पानी लगाना तथा शाम को आधा घंटा ढोर मतलब पशु चराना। यदि ये मंजूर है तो स्कूल भेज दूंगा, अन्यथा नहीं। ये शर्तें रखी थी। कौन गांव में सबसे पहले कोहलू चलाता है? तो वे थे लेखक का दादा। दादा का अर्थ होता है पिता। उनकी अपनी भाषा में दादा पिता को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेखक का मन कहाँ जाने को तड़प रहा है? तो उसका जो सही विकल्प होगा पाठशाला में। नेक्स्ट, मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारते हैं? वो लेखक को प्यार से क्या पुकारते हैं? आनंदा। माँ भी कभी कभी उसे बचपन में इस नाम से पुकारती थी। आगे देखें, जूझ कहानी के माध्यम से लेखक क्या सीख देना चाहते हैं? वो सीख देना चाहते हैं कि निरंतर संघर्ष करते रहो, हार मत मानो, इसलिए निरंतर संघर्ष करने की सीख देना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत कहानी में कथानायक पढ़ना क्यों चाहता था? इसका जो सही विकल्प बनेगा, कथानायक को खेती में कोई भविष्य नहीं दिखता, कोई फ्यूचर नहीं दिखता था। नेक्स्ट, लेखक आनंद यादव के पिता ने उसे कितने बजे तक खेत में काम करने को कहा? तो इसका जो सही विकल्प बनेगा वो बनेगा 11 बजे तक। तो बच्चों, इस तरह से मैंने ये 22 क्वेश्चन आपको समझाएं। वैसे ही पेपर में 4 ऑप्शन में आएंगे, आपको जो सही विकल्प है वो मैंने यहाँ बता दिया है। आप इसकी तैयारी करना, अच्छी तरह समझना और अन्य बच्चों को भी इस वीडियो को शेयर करना, और ये पसंद आया होगा आपको, आप अवश्य सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।